कल का पूरा दिन अडानी के नाम था और कल राहुल गांधी जी ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, अडानी और मोदी एक रहेंगे तो दोनों सेफ रहेंगे, ये उन्होंने कहा। और उसका प्रभाव भी कल देखने को मिला। और जो राहुल जी ने कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि नोटिस हुआ अडानी को यूएस के कोर्ट से, और जवाब कौन दिया? केंद्र में बैठी हुई सरकार के मंत्री और दूसरा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, इन दोनों की तरफ से बयान आया, अडानी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, सत्य से सही हैं कि अडानी और मोदी एक हैं। और जैसे अडानी पे कोई बात आई तो तुरंत केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सक्रिय हो जाते हैं। ये जीता जागता प्रमाण है। और दूसरा, उसी कड़ी में उन्होंने राज्यों पर भी आरोप लगा दिया, उसके सांसद प्रवक्ता ने भाजपा के, कि 25,000 करोड़ छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट हुआ। ये 25,000 करोड़ आरोप तो ठीक लगा रहे हैं, लेकिन ये शासन है, वो समय है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि जितने भी खदान दिए गए, कोयला के खदान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने दिया 2015 में। चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निरस्त हुआ राजस्थान के कोल ब्लॉक हों, उससे फिर से रिलोकेट किया गया और फिर से अडानी को एमडीओ बनाया गया, परसा केते बसान। दूसरा, महाजन को, जो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब एमडीओ नियुक्त हुआ अडानी। छत्तीसगढ़ को जो खदान मिला था एमडीओ नियुक्त किया रमन सिंह की सरकार में। और अभी बाद में जो एसीसीएल के खदान है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है एसीसीएल, उसके फायदेमंद कोयला खदान को बिना किसी टेंडर के, कोई प्रक्रिया के, सीधा अडानी को सौंप दिया गया। और 3 जो पावर प्लांट है, कोरबा वेस्ट, लेंको और ये यहाँ पर ये रायखेड़ा में जो जीएमआर का था पहले, जीएमआर, ये तीनों को जो भारत सरकार के ही उपक्रम हैं, जो नीलामी करती है, उन्होंने किया। और बैंकों को भारी नुकसान के बाद ये तीनों प्लांट अडानी को गया। एनएमडीसी जो खदान है वो भी उसी समय ज्वाइंट वेंचर बना। रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब शिवरतन शर्मा उस समय माइनिंग के चेयरमैन थे और उनकी बैठक में जो खदान अलाट हुआ था राज्य सरकार को, लोहा खदान बेलाडीला में, दोनों के ज्वाइंट वेंचर बने, एनएमडीसी और सीएमडीसी के, और दोनों ने मिलके एनसीएल बनाया और उसके बाद उस खदान को देने का काम एनएमडीसी के माध्यम से अडानी को गया, उसको एमडीओ बनाया, जबकि खुद सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी है। तो जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन या तो मोदी की सरकार ने उपकृत किया है, या रमन सिंह की सरकार ने, या देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उसको उपकृत किया है। ये हो गई एक बात। तो ये कुल मिला के है कि लोगों के माइंड डाइवर्ट करने का काम किया कि ये कांग्रेस शासित राज्य में हुआ। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये स्वीकार कर लिया
कि जो कोर्ट में जो उनको नोटिस हुआ है वो सही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि 2000 करोड़ का जो ब्राइब है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब स्वीकार कर लिया है तो अब उसकी सीबीआई की, ईडी की, कब इस पे मोदी अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे जांच कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, इसके प्रवक्ता को बताना चाहिए और मोदी जी को बताना चाहिए। दूसरा मुद्दा धान का है कि आज किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे किसान ये बोल रहे हैं कि 1 मिनट सर्वर खुलता है, 1 मिनट के ओपन होता है ऑनलाइन और एक आध किसान रजिस्टर कर पाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आज ही मुझे गंडई से फ़ोन आया था एक बहुत छोटे किसान का। उसी प्रकार से जो धान टोकन ले भी लिए किसी प्रकार से तो सर्वर डाउन है, घंटों उसको खड़ा होना पड़ता है। तीसरी बात बारदाने की कमी। चौथी बात धान उठाने की जो नीति है उसमें बदलाव कर दिए हैं। अभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी होगी, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र ले जाया जाएगा, उसके बाद उसको फिर राइस मिलर को देंगे। अभी राइस मिलर के साथ कोई एग्रीमेंट किसी राइस मिल के साथ नहीं हुआ है, तो केवल बताने का अर्थ है किसी प्रकार से तो सर्वर डाउन है, घंटों उसको खड़ा होना पड़ता है। तीसरी बात बारदाने की कमी। चौथी बात धान उठाने की जो नीति है उसमें बदलाव कर दिए हैं। अभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी होगी, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र ले जाया जाएगा, उसके बाद उसको फिर राइस मिलर को देंगे। अभी राइस मिलर के साथ कोई एग्रीमेंट किसी राइस मिल के साथ नहीं हुआ है, तो केवल बताने का अर्थ ये है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। और दूसरी बात यह है 21 क्विंटल का बोर्ड लगा लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है। या तो 20 क्विंटल बेच रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो गया तो 19 क्विंटल बेच रहे हैं, और मुंगेली से खबर आई कि 16 क्विंटल बेच रहे हैं। कल मैंने पाली के ब्लॉक के किसानों के लिस्ट, मैंने उस गांव की लिस्ट बताया जिसमें 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 11 क्विंटल, 13 क्विंटल धान अनावारी रिपोर्ट बताए हैं। तो यदि 10 क्विंटल अनावारी बताए हैं तो 21 क्विंटल धान बेच नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो किसान हैं, उन गांव के किसान जिनका केवल अनावारी 10 क्विंटल कर दिया है, तो सीधा सीधे बात है उस किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये का नुकसान होगा। ये भारी छलावा किया गया है राज्य सरकार की ओर से, विष्णुदेव साय सरकार की ओर से। और अभी गर्मी फसल भी लेने के लिए मना कर रहे हैं। एक तरफ विष्णुदेव साय जी अपने ट्विटर में कहते हैं किसी भी किसान को गर्मी फसल में धान लेने के लिए कोई रोक नहीं है, दूसरी तरफ उसके आदेश का अवहेलना करते हुए विभिन्न जिला के कलेक्टर आदेश कर दिए हैं, गांव-गांव में मुनादी हो गया है कि आप गर्मी फसल का धान नहीं ले सकते, आप धान के फसल लेंगे तो आपको 50,000 रुपये फाइन। तो इस प्रकार के मुनादी गांव-गांव में हो रहे हैं। तो किसान, ये कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है, इसकी नीयत नहीं है कि सरकार किसानों को सक्षम होते हुए देखना नहीं चाहते। और एक बात बहुत स्पष्ट बोल देता हूं मैं कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऋचा मिश्रा जी आई हुई है, ऋचा शर्मा है, 5 साल बाद आई हैं। अभी मेरे शासनकाल में वो गई, वो प्रतिनियुक्ति में भारत सरकार, लेकिन 5 साल में बड़ा परिवर्तन आ गया है। वो ये मानती है कि यहाँ इतना धान उत्पादन होता नहीं, रिसाइकिल होता है पूरा धान, और इसीलिए किसी राइस मिलर से एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये फरवरी में जाके करेंगे। फरवरी में धान उठा होगा तो अभी पिछले साल देखो 5 लाख क्विंटल धान पड़ा हुआ, उठाव नहीं हुआ है। इसके नाकामीकरण से अभी 45% चावल जमा नहीं हो पाया है पिछले साल का, अभी भी जमा नहीं हुआ है 45%, थोड़ा बहुत नहीं। 240 लाख मीट्रिक टन जो धान उत्पादन हुआ उसके मिलिंग के 45% चावल अभी तक के जमा नहीं हुआ है। इनके निकम्मेपन के कारण से, इनके गलतियों से, और उसका खामियाजा गरीब किसान भोगेंगे।
क्योंकि अब एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि धान का उठाव नहीं होगा। अभी किसी जगह 1 सप्ताह हो गया धान खरीदी का, किसी जगह कोई ट्रक नहीं लगा है वो धान को उठाव करें। इसका मतलब ये है कि 1 सप्ताह में वो पूरा जो धान संग्रहण केंद्र है वो धान के बोरों से पट जाएगा। उसके बाद दूसरे सप्ताह में खरीदी बंद, क्योंकि धान का उठाव नहीं हुआ है तो खरीदी कैसे करेंगे। तो ये वैसे भी 35 दिन छुट्टी में बीत जाएगा, 45-47 धान खरीदना है, और इसी प्रकार से रोक करके धान नहीं खरीदना चाहते। तो ये जो इनका ये सोच कि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ के किसानों का अपमान है। इन 5 वर्षों में जहाँ ऋण माफ़ी हमने किया, 2500 रुपये क्विंटल, 2600 और 2800 तक के धान खरीदी किए, उसका परिणाम ये है कि छोटे छोटे किसान हैं वो सक्षम हुए हैं, ट्यूबवेल लगाए हैं, पानी की व्यवस्था किए हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं, और धान का उत्पादन 2 गाड़ा, 2.5 गाड़ा, 3 गाड़ा तक हो रहा है। मतलब ये क्विंटल में कहूँ तो 24 क्विंटल, 30 क्विंटल और 36 क्विंटल तक के धान का उत्पादन हो रहा है, और ये अनावरी रिपोर्ट बना रहे हैं 10 क्विंटल का। तो ये कुल मिला के सरकार है किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, और किसानों को किसान विरोधी ये सरकार है, और किसानों को फिर से वही रमन सिंह के सरकार के समय में जैसे किसान आत्महत्या कर रहे थे उसी प्रकार से मजबूर करना चाहते हैं।